पछाणे लौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जान लोरियां दी जान लोरियां दी जान लौर न्यूज़ लोरियां दी जान लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़ लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ गिव द अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं जू में और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आजकल मौसम आपको पता है बड़ा ज़बरदस्त हुआ हुआ है और रात को जो है ना अक्सर बारिश हो जाती है, तो बारिश के मौसम में ना बड़ा मज़ा आता है क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही थी, शदीद गर्मी पड़ रही थी, टेम्परेचर इतना हाई था, 40 डिग्री से भी अबव टेम्परेचर था। लेकिन अब जो है ना वो मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाता है रात में। अभी भी कदरे बेहतर है मौसम के, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और हम खुद भी इंजॉय करें। आज हम व्यूअर्स आपसे भी क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमें प्रोग्राम में हमेशा करते हैं, और साथ साथ जो यहाँ पर लोग आए हैं उनसे भी सवाल करेंगे। 2 सवाल है हमारे, वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि बहुत सुस्त जानवर है। दूसरा सवाल हमारा ये कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि 2 साल खाए पिए बगैर ज़िंदा रह सकता है। तो बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज जू से। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सलीम रक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे बच्चे कैसे हैं? ठीक है आप लोग? नाम क्या है आपका? फजर, आपका नाम? अबरिश, आपका नाम? इजवा, आयत, वो 2 भी खड़े हुए हैं, उनको भी ज़रा आगे ले आए मैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? ये तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? इर्तिजा, इर्तिजा। पठान है? पठान ही लग रही है बिल्कुल माशाल्लाह। ये बताएं आप सारे बच्चे कौन कौन सी क्लास में हैं? 4 में, आप कौन सी क्लास में हैं? 1, 3, आप कौन सी क्लास में हैं? नर्सरी, नर्सरी। आप तो स्कूल नहीं जाती होंगी। जाती थी, है ना? वो ठीक नहीं है इसको। क्या हुआ इसको? इसको वो ना कुछ हो गया, वो अपना कुछ जिगर का मसला बना हुआ है, इसलिए ये हेल्थी हो गई है ना। पहले तो माशाल्लाह कितनी प्यारी है। हाँ जी, पहले बहुत सुना। जिगर का क्या मसला बना है? बस पता नहीं, वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं इसके अभी चेक करवा के लाए हैं इनके। हाँ जी। अल्लाह पाक सेहत दे, बहुत प्यारी बच्ची है। आप जाते हैं स्कूल? कौन सी क्लास में है? नर्सरी, नर्सरी में। आप सारे बच्चों को मज़ा आया जू में आज? यस, एंजॉय किया आप लोगों ने? यस, कौन सा एनिमल अच्छा लगा ये बताएं? मोर, आपको कौन सा अच्छा लगा? आप बताएं ना कौन सा जानवर। मंकी अच्छा लगा? कौन सा एनिमल अच्छा लगा? टाइगर, टाइगर। आपको? रीबा, आपको? मॉकी, मंकी अच्छा लगा। अच्छा चले सही। आपने भी इंजॉय किया बच्चों के साथ? जी जी, बहुत अच्छा लगा जी। क्या लगते हैं आप इन? माशाल्लाह, ये मैं दादा हूं इनका। दादा लगते हैं माशाल्लाह। अच्छे सही, आप माशाल्लाह सेहतमंद लग रहे हैं। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे। ये बताएं कि आप सारे बच्चों से मेरा क्वेश्चन है आज का कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि 2 साल खाए पिए बगैर ज़िंदा रह सकता है? आपको क्या लगता है? पहले आपसे ही पूछ लेते हैं। जानवर है? नहीं, मुझे नहीं पता। आपको पता है? कोई सारे तुक्के मारे। कैमल, कैमल नहीं है। आपको क्या लगता है कौन सा होगा? कैमल नहीं है। स्नेक, तुक्का मारा है, तुक्का लग गया है। तुक्का मारा, तुक्का लग गया है। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। चलें अब सारे बच्चे जो है ना 1 बाय 1 आपको जो आता है ना वो सुना दें। कोई ABC सुना दे, कोई पहला कलमा सुना दे। आप क्या सुनाएंगी? पहला कलमा, सुनाएं। अलमीर। पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ज़बरदस्त माशाल्लाह। आप क्या सुनाएंगी? पोइम आती है? अब्बू लाए मोटर कार या ट्विंकल ट्विंकल? वो तो सबको आती होगी। हाथी राजा सुना दे। आप नहीं सुनाना चाहती? आप कुछ सुना दें। हस्बी रब्बी, हस्बी रब्बी सुना। हस्बी रब्बी जन्नल्लाह माफी कलमी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। चलें जी, आपने कुछ सुनाना है? आप कुछ सुनाएंगी? सुना दें कोई पोइम। मछली जल की रानी आती है? मछली जल की रानी है, ये वाली पोइम आती है आपको? ABC आती है? सुनाएं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। आपको आप क्या सुनाएंगे? आप भी पहला कलमा सुना दें। पहले को मैं सुना दो। मुश्किल हो रहा है। चले चाहूँगा जी कहें।
वैसे मैं 30 साल के बाद इधर आया हूँ, अच्छा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी सफाई है इधर। 30 साल क्यों लगा दिया आपने यहाँ आते हुए? बस वो पहले आए थे कहाँ से ताल्लुक है आपका? नारंग मंडी से, जरा शेखपुरा नारंग अच्छा, मंडी। शेखुपुरा से आए हैं, तो अपने बचपन में आए होंगे, जवानी में कहीं पे? नहीं वैसे भी जवान थे अब तो नहीं, अभी भी आप जवान ही लग रहे हैं, लेकिन उस वक्त 30 साल पहले आप जो है वो क्या एज थी आपकी जब जू आपने देखा था? तकरीबन हाँ उस वक्त भी 30 साल थी। 30 साल की एज थी। चलें ठीक है, चेंजिंग अच्छी लग रही है, कोई बचपन की यादें ताज़ा हुई हैं? अच्छा लगा, हाँ जी बहुत अच्छा लगा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। के वाशरूम वगैरह बहुत साफ़ सुथरे हैं और ये सफाई वगैरह बहुत अच्छी है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छा है। लगा आपको, चले बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चों, और ये बहुत प्यारी है माशाल्लाह। रोज़ आपने देखा बहुत ही प्यारी बच्ची थी, और आप सभी इस बच्ची के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि इतने छोटे से बच्चे को जब कोई बीमारी हो जाती है ना तो वो बड़ी तकलीफ़देह बात होती है। और बहुत लोग जो हैं वो बड़े अच्छे बाद ऐसी जगहों का चक्कर लगाते हैं, हालांकि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो लाहौर से बहुत करीब हैं, तो वहाँ के लोगों को भी चाहिए कि लाहौर को थोड़ा एक्सप्लोर करें, आएँ यहाँ पे घूमें फिरें, एंजॉय करें, अपनी मेमोरीज़ बनाएं। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एनी कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हो मानो? गिर के सीधा इधर ही आ गई हैं। हाँ लोग मुझे गिरा हुआ देखना चाहते हैं और मैं दोबारा गिरूंगी। हुआ क्या था, प्रॉब्लम क्या? यार हुआ ये था, जैसे आप एक्शन मारते मारते वीडियोस बनाते हैं ना, तो मेरा भी यही दिल होता है कि कभी कोई प्रमोशन होती है ड्रेस की, तो मैंने अपने प्रोड्यूसर को कहा कि मेरा वीडियो बना दे। वो वीडियो बनाते बनाते कुछ एक्शन कुछ ज़्यादा ही हो गया और मैं स्टेयर को देखा भी नहीं और मैं आराम से धड़ाऊँ इन सीढ़ियों पे गिरी हैं आप? बाहर वाली सीढ़ियों में बाहर वाली सीढ़ियों पे तो नहीं, वो तो चले अलग बात है, बच गई आप कि नहीं बची? गई और मतलब घुटनों पे लगी है, लेकिन ये है कि बस चले। यार, अब वो आपकी बेटी कैसी है ये बताएं? माशाल्लाह बेटी फिर बहुत। उसके बाल कटवा दिए? यार नहीं तो वो बस उसकी थोड़ी सी ट्रिमिंग करवाई है, क्योंकि उसकी बर्थडे है मई में, तो बस उसका, और उसको ना सैलून का बड़ा शौक है कि मेरी भी डेंटिंग पेंटिंग होनी चाहिए। मैं कल बल्कि अपनी बेटी को लेकर गई हुई थी सैलून, लेकिन मेरे साथ जो है ना वो थोड़ा सा हादसा हो गया कि मैंने उसको अब जो है वो पार्लर वाली जो है उनको बोला कि इतने शॉर्ट नहीं करने, उन्होंने बिल्कुल ही शॉर्ट कर दी। वो भी बना दिया बिल्कुल जो है ना वो जब उस ब्लो ड्राई हुआ ना तो वो डोरा लग रही थी। वो प्यारी लग रही थी। अच्छा माशाल्लाह। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग व्यूअर्स बात बताती हूँ कि मैंने ना उसको जब उस वक्त तो पता नहीं लगा, कल एकदम मैंने उसको सिर्फ ना ड्रेसिंग टेबल पे खड़ा किया और वो जो हम लड़कियों को फील होता है ना, शी सेड माय हेयर मामा माय हेयर। वो बच्चियाँ समझदार होती हैं और उनको आपको पता है ना हमें बाल लड़कियों को बाल कटवाते हुए मेरी माशाल्लाह 3 साल की बच्ची कहती है बस थोड़े से कटवाना, थोड़े से। और मैंने कहा ये थोड़े से क्या होता है, उसको समझ है कि मेरे बड़े बाल नहीं कट करने आप। क्योंकि जब कुरैतुलैन की बेटी की कटिंग हुई तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ। शी इज़ वेरी प्रिटी, बहुत प्यारी है वो माशाल्लाह। नानियाँ दादियाँ कहती हैं कि यार इसके बालों की वो करवा दो कटिंग, वो अच्छा हो जाएगा, लेंथी हो जाएंगे। मैं कहा ये ना हो कि बाद में लेंथी ना हो तो उन्होंने मुझे ही बातें करनी है, तो फिर बचपन खराब हो गया। हाँ फिर ना मैं सुन नहीं लेती हूँ। तो अब वो माशाल्लाह समझदार है। अब तो कोई कहेगा भी कटिंग करा लो, मैं दुश्मनी ले लूँगी, कटिंग नहीं कराऊंगी। तो ये बताएं मुझे कि कितनी आप ओबीडियंट बहू हैं? यार बहू तो मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरी सास को बुलाना पड़ेगा कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये किस्मत की बात होती है। बहुएं भी आजकल अच्छी आ रही हैं, सासें अच्छी नहीं मिल रही, सासें अच्छी आ रही हैं, बहुएं अच्छी नहीं मिल रही। तो इसमें ना दोनों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छी हो, आपकी सास अच्छी ना हो तो वो फिर नहीं बन पाती है। एकदम से जो है वो कुरैतुलैन हमने आपको देखा कि आप कंटेंट क्रिएटर बन गई हो और लोग आपको बड़ा पसंद करते हैं, व्यूअरशिप बहुत अच्छी आती है, तो घर वाले इसमें सपोर्ट करते हैं आप? घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं। घर पैसे आ रहे हो कौन नहीं सपोर्ट। इस कंटेंट क्रिएशन से यानी आपको पैसे आते हैं या पीआरस आते हैं? यार जब आपकी रीच ज़्यादा होती है ना तो आपको ऑटोमेटिकली ब्रांड जो है वो अप्रोच करते हैं। अच्छा ये दिमाग में मेरे कब आया, क्योंकि मुझसे छोटी छोटी लड़कियां और मुझसे सीखने वाली लड़कियां जो है उनकी रीच बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत ज़्यादा जो है वो अर्निंग कर रही थी। तो मैंने कहा कि मैं इस चीज़ को ही अपना वो दूसरा प्लेटफॉर्म समझ के चलती हूँ और इसको ही ग्रो अप करती हूँ। आपने सोचा कि सैलरी से उस तरह से मिल ही नहीं रही है क्यों ना जो है वो अपने ऑन पे कुछ किया? एग्जैक्टली, क्योंकि सैलरी अगर आपको 2-3 महीने के बाद भी मिलती है या 1.5 महीने के बाद भी मिलती है तो उससे तो आप समझ लें कि मसला तो यानी वो कहेंगे कमेटी डली हुई है। कमेटी डली है, मिल जाती है। चलें फिर आज हम आपसे सवाल कर लेते हैं। अब आते हैं अपने सवाल पे। ये बताएं कि दुनिया का सबसे सुस्त जानवर कौन सा है? जानदार जानवर। अगर
जानदार बोलती ना तो मेरे हस्बैंड वो दुनिया के सबसे सुस्त जानदार। क्या सुस्ती आपको उनमें नजर आती है? वो क्या बिल्कुल ही वो 0.1 पे चल रहे हो? मैं उनसे आप समझ लें कि 110% ना बहुत फास्ट चलती हूँ। उनको कहती हूँ कि ये कर दें और वो 2-2, 3-3 महीने गुजार देते हैं, वो काम नहीं होता है। वो कहते हैं अच्छा कर दे, इतने प्यार से कहेंगे अच्छा कर देते हैं, यानी कि रात को प्लम्बर आ रहा है और मेरे घर का नलका ठीक कर रहा है। ऐसे नहीं होता, वो बहुत सुस्त है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। है तरीका सुस्त को। अच्छा, दो ना हमेशा ऑपोजिट ही होती हैं पर्सनालिटीज। जैसे आप हाइपर एक्टिव लगती हैं, वो मैं उनको अक्सर आपकी वीडियोस में देखती हूँ। वो जो है वो थोड़े से काम पर्सनालिटी लगती है ना। वीडियोस वो वाली चलती है मियाँ बीवी वाली ना, कोई फनी वीडियो। मुझे सीरियस कंटेंट तो आता ही नहीं है, तो मैं कहती हूँ मेरे साथ वीडियो बनाओ। अच्छा, पूरा खानदान समझता है इन दोनों मियाँ बीवी में ना बड़ी अंडरस्टैंडिंग है और बड़ा ये कोऑपरेटिव हस्बैंड है, जो कि बिहाइंड द सीन्स क्या है? सीन है कि टांके पकड़ के लाना पड़ता है। प्लीज़ मेरे साथ वीडियो बना लो, प्लीज़ थोड़ा कंटेंट चल जाएगा, रीच ऊपर चली जाएगी। वो आदमी बड़े नखरों के बाद आता है, और जब तक वो जिम में अपना उन्होंने पेट थोड़ा हल्का नहीं किया, वो तब तक मेरी व्लॉगिंग भी उनकी वजह से जो है ना वो छूट गई। वरना मैं व्लॉगिंग करती थी और वो कहते थे नहीं मेरा पेट मोटा आ रहा। ही इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट हर सेल्फ के भाई यार मैं पतला दिखूँ, मैं स्मार्ट दिखूँ। तो मैं कहा आप कैसे स्मार्ट हो गई हैं, ये बताएं, आप कैसे स्मार्ट हो गई? काम खुद करते करके स्मार्ट हो गई। एक जो मतलब वो सुस्त है, मैं थोड़ी सी फास्ट हूँ। अब मैंने घर से निकलना है तो सारा घर का अरेंज करके ही आना है, सब कुछ करके आना है, नाश्ता बना के बच्ची को तैयार करके, ताकि कोई ये ना कहे कि माँ जो है वो सारी उम्र काम करती रही और बच्ची जो है वो पीछे ऐसे बैठती रही। तो अच्छा, मुझसे भी कॉमन क्वेश्चन ये बड़ा पूछा जाता है कि बेटी किसके पास होती है? तो जब आप जाती हैं शोज़ के लिए तो आपकी बेटी जो है वो किसके पास होती है? यार बेटी जो है वो अपनी दादों के पास होती है। दादो बहुत ज़्यादा केयर करती हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारा आपको पता है शो जो है वो 2-3 आवर्स का ही होता है, तो 2-3 आवर्स के लिए दादों के पास, उसके बाद फिर मैं जाते जाते घर ही जाती हूँ बस, और मैं कहीं नहीं जाती। फिर प्रॉपर उसको बेटी को टाइम दादा इधर खाना खा लिया, उधर खाना खा लिया, अब सारा का सारा वो ही टाइम उधर ही देती है, क्योंकि मदर गिल्ट भी तो बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। शुरू हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि ताने कल को ना बने, इसलिए मैं कहती हूँ कि यार थोड़ा बच के ही रहना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मुझे भी जहन्नुम में क्या, मुझे तो इससे भी ऊपर लेवल की ये ससुराल वालों ने नहीं, अपने रिश्तेदारों ने बातें की, क्या है ये जो टिकटॉकर बन गई है, बन गई वो बन गई, और अब उनकी ही बेटियां टिकटॉकर बनती हैं और कहते हैं हमारी बेटियों को बात ना करो। तो मतलब ये है कि जब अपने घर में कोई टिकटॉकर बन रहा है या कुछ और बन रहा है तब कहते हैं बात ना करो, और दूसरों की बेटियों को बड़े इजीली वो टारगेट कर देते हैं। जो एक एग्जाम्पल भी देते हैं ना कि साडा कुत्ता कुत्ता ताड़ा कुत्ता टॉमी। तो मैं कहती हूँ अब तो मैं ऐसा राज्य की जलील करूँगी किसी ने अगर कुछ बात की मुझे तो मेरा दिल करता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि आपको ना अपने आप को डिफेंड करना आना चाहिए। आप वो ज़माने अब चले गए हैं कि जब लड़कियां अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती थी। आजकल लोग कहते हैं लड़कियां तो डिवोर्स ले लेती हैं, लड़कियां तो ऐसे कर लेती हैं। लड़कियों में अवेयरनेस आ गया है। ये हमारी माएँ थी जिन्होंने बर्दाश्त कर लिया, बहुत सारी हमारी ऐसी माएँ थी जिन्होंने मारें खाई, कितना कुछ किया। और हमारी जो सारी माएँ, मैं वैसी बात कर रही हूँ, मेरे तो खैर वालिद साहब ने कभी मेरी माँ पे हाथ नहीं उठाया था, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जो मैं जब किस्से सुनती हूँ कि हमारी माँ को पाइपों से मार पड़ी, फिर भी उन्होंने घर बसाया। ये कोई अच्छी बात नहीं थी। वो हस्बैंड ने स्विचों में उंगली दे दी, ये कौन से हस्बैंड है? पहले के लोग जल्लाद बड़े थे, और वो यही थी, माई कहती थी कि तुम अपना घर बसाओ, तुम्हारा वहाँ से निकलेगा। अब की माई कहती है कि बर्दाश्त करो, एक हद तक नहीं हो रहा है, घर बसा नहीं जा रहा है, अगला बंदा नहीं कोऑपरेट कर रहा है, निकल के आ जाओ बस। अच्छा, तो डोमेस्टिक वायलेंस पे आप क्या कहेंगी? अगर अल्लाह ना करे कभी आपके हस्बैंड ऐसे करें तो हाउ विल यू रिएक्ट? क्या रिएक्शन होगा? यार वैसे तो उनसे मुझे उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि वो तो बेचारे उठ नहीं पाते हैं सुस्ती इतने, वो क्या डोमेस्टिक वायलेंस करेंगे? वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये ना माँ की तरबियत ही होती है कि बेटा अच्छा निकले या ना निकले, और माँ की तरबियत ही होती है कि बेटी अच्छी निकले या ना निकले। दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस को मैं ये कहूँगी, गाली देना भी डोमेस्टिक वायलेंस है, हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है। गाली, और मैं आपको बताऊँ मेरे हस्बैंड के साथ मेरा जो जब से बातचीत चल रही थी तो मैंने कहा था आपने मुझे ना आप कह के बुलाना है। जब
हमारी बातें साथ स्टार्ट हुई। मैंने कहा मुझे तू कह के नहीं बुलाना, क्योंकि मैं पूरी उम्र तू तरा ती तिरे ये सुन के मैं अक गई थी। मैंने कहा मुझे अगर लाइफ जा ही रही है उस साइड में तो बस तुम आप कह के बुलाना आपने। तो मतलब आप पहले ही अपनी सारी बातें डिसाइड कर लें कि आप जो हैं वो ये लिमिट्स होनी चाहिए। ये बात है कि हमारी लड़ाई भी होती है ना, तो वो आप कहते हैं, मैं भी आप कहती हूँ, वो लड़ाई कहीं ना कहीं प्यार में बदल जाती है। सुने, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया। तमीज से तुम लोग लड़ते हो। मेरी बहनें भी कहती है यार तुम लोग इतनी तमीज से लड़ते हो। अव्वल तो उनके तक लड़ाई पहुंचती नहीं है, लेकिन जब पहुंचे तो कहती है यार ऐसे मज़ा कैसे आता है। मैं कहा मैंने लड़ाई का भी मजा होता है, लड़ाई का भी मज़ा होता है, उनको लगता है, लेकिन ये कि मेरी इतनी वो नहीं होता। मेरे तो खैर आंसू ही बड़ी जल्दी निकल आते हैं। यार हम लोग ना बहुत हसास हैं। हम लोग क्या एहसास हो? जॉब कर रहे हैं, बचपन से मुझे लगता है मैं जॉब कर रही हूँ, और तब भी मैं अब आके किसी की बातें सुनूं तो वो फिर जहर लगती है मुझे। चलें, बहुत अच्छा लगा, गुड टू सी यू कि आप काम कर रही हैं, लोगों को खुश कर रही हैं और अपना भी आपको फ़ायदा हो रहा है। थैंक यू सो मच कुरतुलैन। मेरी दुआएं आपके साथ भी हैं। मैं आपके भी स्टोरीज देखती रहती हूँ। आपकी बेटी के अच्छे नसीब करे अल्लाह ताला, लेकिन नसीब के साथ साथ आपकी बेटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने आपकी तरह ही। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, आपने देखा कि कुरतुलैन से हमारी बात हुई और बस लग रहा था इंटरव्यू कम है और शायद हम ड्राइंग रूम में ज़्यादा बैठ गए हैं, लेकिन समटाइम्स आपकी कोलीग्स जब आपको ऐसे मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है उनसे बात करके। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके वापस और इस वक्त हमें जू में बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और दो सवाल करेंगे। एक सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो सबसे सुस्त है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि 2 साल खाए पिए बगैर जिंदा रह सकता है। बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद उसामा। उसामा, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, आप सुना? क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ से आए हैं? यहीं लाहौर से। लाहौर से आए हैं। अच्छा, ये बताएं, आज का हमारा सवाल है वो कौन सा ऐसा जानवर है जो सबसे सुस्त है? जो सबसे सुस्त है? हाँ, छोटा सा होता है, इतना सा। इतना सा होता है? इतना सा नहीं पता। नहीं पता। क्या सुनाएंगे? कोई शेर आता है? नहीं, शेर नहीं आता। गाना सुना दें। गाना बहुत आवाज़ बुरी है मेरी। कोशिश कर लें, यहाँ पे इतनी बुरी बुरी आवाज़ें गा लेते हैं लोग। शेर सुना देते। शेर सुना दें। शेर भी नहीं आता। क्या चल रहा है भाई, तुम्हारा अलग ही चल रहा है। चलें शेर सुना देता हूँ। कौन सा सुनाऊँ? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपने ने लूटा और गैरों ने भी लूटा, और सब ने मिलकर लूटा, हमें बर्बाद कर दिया सब ने। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। वहाँ पानी कम था। क्यों मुश्किल में चले गए हो भाई? चलें ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एक टंग ट्विस्टर करवाते हैं आपसे। आपने बोलना है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, तेज तेज 5 दफ़ा। कच्चा पापड़ पका पापड़, कच्चा पापड़ पका पापड़। तेज तेज कच्चा पापड़ पका पापड़, तेज कच्चा पापड़ पका पापड़। अभी मजा आएगा ना। कच्चा पापड़ पका पापड़, तेज नहीं बोलना। तेज तेज बोलना है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ इस तरह। अच्छा, कच्चा पापड़ पका पापड़, कच्चा पापड़ पका पापड़, कच्चा पापड़ पका। पापा नहीं, गलत। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है प्यारे बच्चों का? मेरा नाम आयजा। आपका नाम? अहमद। आपका नाम? मिरहा। मिरहा। आपका नाम? बुरहान। बुरहान नहीं बोलता? छोटा है अभी। आप सारे चारों बहन भाई हैं या कजन्स हैं? कजन्स हैं। तो कौन सी क्लास में हैं आप? 5। आप मेरा स्कूल नहीं जाती? कब जाना है स्कूल? नहीं जाना? मम्मा ने डालना है स्कूल? मम्मा से कहो स्कूल भेजें, इतनी बड़ी हो गई हैं आप, है ना? स्कूल जाना है, अच्छा लगता है? वेरी गुड, चलेंगे। बर्थडे किसका है? बर्थडे इसका। क्या नाम है आपका? अहमद। चले, अहमद को हम सब की तरफ से हैप्पी बर्थडे। अहमद, अच्छे अच्छे काम करने और अच्छा अच्छा जो है ना वो लोगों के काम आना है, सही है? अहमद, ये बताएं वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि 2 साल तक अगर कुछ ना खाए तो वो जिंदा रहता है? आपसे भी पूछा है। अच्छा, कौन सा जानवर है जो 2 साल तक ना खाए? जिंदा रहता है? फिश नहीं, गलत जवाब। आपको पता है मेरा?
नहीं नहीं पता, आपको पता है? मंकी नहीं, मंकी भी नहीं है, गलत जवाब हो गया। चले सुना दें जो आप सुनाना चाहते हैं। इसे मुझे सुनाएं अहमद कुछ, कोई पोइम सुना दें, सॉन्ग सुना दें, मिली नगमा सुना दें। मिली नगमा सॉन्ग मैं सुनाती हूँ पोएम। ठीक है, पोइम पोएम कौन सी सुनाऊँ? ट्विंकल ट्विंकल। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up कब आपका little star, how I wonder it. ओहो, ये तो गलत हो गई है। वो आती है मछली जल की रानी है, वो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, पानी में डाल दो तो तैर जाएगी। जबरदस्त। आप भी सुना दें हमें। कौन सी? कोई नात आती है अहमद को? आती है अहमद? सुनाए। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर किला में इलाही दिया, जिसने लाकर किला में इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्लेला, फूल खिलते हैं पर के सल्लेला, चूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल को नैन सजी है, फिर दो से भरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, अहमद है मुहम्मद है वही ख़त्म रुsul है, मखदूम मुरब्बी है वही वाले कुल है, उस पर ही नज़र सारे ज़माने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। चलें, मिरहा ने कुछ सुनाना है? सुनाएं जी मिरहा। क्या कर रहा है? कलमा सुना दें, पहला कलमा। पहला कलमा पैया कैया माने पा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाह। चलें जी, ज़बरदस्त। दोबारा याद करना है आपने जाके, ठीक है? चलें, बहुत शुक्रिया आप सारे बच्चों का, थैंक यू। रोज़ आपने देखा बहुत प्यारे बच्चे थे और बर्थडे भी था उनका, और इस वक्त आज की तारीख में जिसका भी बर्थडे है उसको हम सब की तरफ से हैप्पी बर्थडे। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। क्या हुआ है? इधर आओ बेटे। बस इतवार वाले दिन फ़ोन आया है किसका? मेरी वाइफ का, कह रही है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें माफ़ किया, तुम मुझे माफ़ कर देना, इनको छोड़ के चली गई। बस कहाँ चली गई? पता नहीं, बता कर नहीं गई। कहाँ से फ़ोन आया था? कोट अब्दुल मालिक से। आप कहाँ से? मैं भी कोट अब्दुल मालिक किराए के मकान पर रहता हूँ। तो कोई मसला हुआ था, कोई झगड़ा हुआ था? कुछ भी नहीं, पहले भी गई थी, 8 महीनों बाद आई है, मैंने रख ली बच्चों की खातिर, फिर चली गई। बच्चों को कौन देख रहा है? मैं ही कर ला, नौकरी कैसे कर रहे हैं? मजदूरी करता हूँ, साथ लेके जाता हूँ। अच्छा, साथ लेके जाते हैं? हाँ, आज काम पानी कोई नहीं थे, बिजली कोई नहीं मोटर वे पे, फिर मैं इनको लेके इधर आ गया। क्या नाम है आपका बच्चे? सिदरा। सिद्रा, कैसी हो? ठीक हूँ। कौन सी क्लास में? 5 महीने हो गए छोड़ दिया करना। अच्छा सिद्रा, आप मेरे से ये इंटरव्यू नहीं हो सकता। हम आगे बढ़ते हैं, बस और लोगों से बात करते हैं। व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक इंटरव्यू किया था और एक शख्स से, उनके साथ 2 बेटियां थी और वो
बहुत ही प्यारी थी और शायद मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाई उस स्टोरी को, क्योंकि वो इतना शायद इमोशनली मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उस पर क्या रिएक्ट करूं, क्योंकि बच्ची बहुत प्यारी थी और वो इतनी छोटी सी और हंस रही थी और उसको नहीं पता था कि उसकी माँ ने उसके साथ क्या किया है। और अगर उसकी माँ मुझे देख रही है तो मेरी उससे यही गुजारिश है कि तुम्हारी बेटियां हैं और अपनी बेटियों के साथ ये जुल्म ना करना। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे आई डोंट नो ख़वातीन को हो क्या गया है, वो अपनी औलाद कैसे छोड़ सकती हैं। और जिस तरह हमने पिछले दिनों भी एक स्टोरी देखी थी कि एक माँ ने खून सफ़ेद हो गया, एक माँ ने इचरा वाली साइड पे ये स्टोरी थी कि 3 अपने बच्चों का कत्ल कर दिया अपने से शादी करने के लिए। और ये मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती है कि ख़वातीन में ये उस वक्त क्या सोच आ रही होती है ऐसी औरतों में कि जो अपने इतने छोटे बच्चे छोड़कर चली जाती हैं। और इस मर्द की हिम्मत है, इस शख्स की, इस बाप की, कि जो कि अपनी बच्चियों को दोनों को साथ लेकर जा रहा है अपने काम पर। और आजकल का जो एनवायरनमेंट है और जिस माहौल में वो काम कर रहे हैं, जिस क्लास से उनका ताल्लुक़ था, वहाँ पर उसकी बच्चियों को न जाने किस तरह की निगाहों से देखा जाता होगा। मेरी तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये बच्चियाँ जो हैं वो महफूज रहें, अल्लाह ताला इनको बुरी नज़र से बचा के रखे। और अगर इनकी माँ देख रही है तो मेरी उससे यही गुजारिश होगी, हम सब की रिक्वेस्ट होगी कि तुम वापस आओ, अपना घर बसाओ। जो वक्ती तौर पे कुछ आते हैं बाग दिखाने, वो सिर्फ वक्ती तौर पर होते हैं और उससे यही होगा कि तुम्हारा अपना नुकसान होगा, अपनी बेटियों का तुम्हारे नुकसान होगा और तुम अपनी बेटियों के लिए, अपनी औलाद के लिए जवाबदेह होगी। तो जो भी औरतें मुझे इस वक्त देख रही हैं और उनकी कहीं उनको ये सोच आती भी है इस तरह की, अगर उनकी औलाद है तो वो अभी से सुधर जाएं और अपने आप को उठाएं, अपने आप को एक वेकअप कॉल दें कि दिस इज़ रॉन्ग। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक। आपका नाम क्या है? मिशी अवैस। आपका नाम? फिज़ा मुनीर। फिज़ा, आपको तो मैं जानती हूँ, लेकिन हमारे रूल्स होते हैं, ज़रा हमने बताना होता है कि प्रॉपर जो है ना, जो इंट्रो अपना करा रहे हो वो अपना नाम बताएं। फिज़ा कैसी हैं आप कैसी हैं? हाउस लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आजकल हमारे हस्बैंड्स गए हुए हैं तो हम ज़रा इंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो हस्बैंड्स होते हैं ना, वो कहते हैं बीवियों से ज़्यादा मज़ा ना दोस्तों के साथ आता है। तो मैं भी ये कहती हूँ कि बीवियों को भी अपनी दोस्तों के साथ इंजॉय करना चाहिए। हम लोग बच्चों को लेके आए ना, ये मेरी नंद है, सिस्टर इन लॉ है, तो हम लोग बस। कैसी ये सिस्टर इन लॉ है, ये बताएं। नहीं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। टफ टाइम तो नहीं दिया शुरू में शादी? नहीं, बहुत अच्छी हैं, बल्कि फ्रेंड्स की तरह हेल्प करती हैं। हम लोग एक दूसरे से इनकी शादी से पहले के फ्रेंड्स हैं। ऑलमोस्ट हमें कोई 14 साल हो गए हैं तकरीबन। साल हो गए। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस जा रहा है? अभी ज़ू आई हैं, बच्चों को लेकर आप लोग आए हुए हैं, कैसा माहौल लगा है, एनवायरनमेंट कैसे लगा है, डेवलपमेंट कैसी है, ये बताएं। अच्छी है, बट हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उस लेवल का नहीं, लेकिन अच्छा था सब कुछ। बच्चों ने थोड़ा बहुत एंजॉय किया, बट मेरे ख्याल से हमारा एंजॉयमेंट से ज़्यादा हम लोगों ने खाने पे फोकस किया। तो फिज़ा आपको कैसा लगा यहाँ पर? क्या आपको मिसिंग क्या लग रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस थी? गेस हम लोग ना जब पहले आए थे तो तकरीबन हमें वही लगा। पहले बच्चों के लिए झूले भी थे और भी एक्टिविटीज़ थी, लेकिन एक्टिविटीज़ बहुत कम हैं और जो जितने भी एनिमल्स हैं वो भी बेचारे पता नहीं गर्मी की वजह से हम खुद बेहाल हैं, वो तो हुए ही होंगे ज़ाहिर है। देखिए मौसम थोड़ा कदरे बेहतर हो गया है कुछ दिनों से, रात में बारिशें हो रही हैं तो एंजॉय करें। एनिमल्स को कौन समझाए, वो तो बेचारे ऐसे नींद की गोलियाँ खिला के सुलाया हुआ है उन्हें। आपके बच्चों ने नहीं एंजॉय किया? फिर हम पाकिस्तानी अवाम की ना मजबूरी बन जाती है कि कोई वट्टा मारे या पानी फेंके कि होश आए उनको। वो बेचारे ऐसे पड़े हुए हैं, यकीन करें जैसे कोई इंजेक्शन लगाया है। ये इनका वही हिसाब है ना कि वो भी दिल में सोचते होंगे, अगर वो बोलते होते कहते कि क्या हमें शो पीस बना के रखा हुआ है, हमें आज़ाद छोड़ें थोड़ा सा। है कि हम लोग गलत टाइम पे आए यार, उनका टाइम सोने का होगा, ये भी हो सकता है। और दूसरा हम लोग ना सोच रहे थे, हमने कहा शोर होगा, लाइन की आवाज़, इससे ज़्यादा तो हमारी गाड़ी में शोर था, ज़्यादा हमारे बच्चों की आवाज़ होती है। अच्छा ठीक है, तो आपका काम कैसा जा रहा है? आप फिज़ा, आप तो कंटेंट क्रिएटर हैं। हाँ जी। और आप क्या करती हैं? मैं भी वही करती हूँ। अच्छा, आप भी कंटेंट क्रिएटर हैं। आजकल वैसे ना लोग जो है ना वो फैमिली व्लॉगिंग के बड़े ख़िलाफ़ हैं, तो आप लोग कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको रिकॉर्ड कर लेते हैं लेकिन उसको अपलोड नहीं करते? अच्छा, इसमें ये है कि देखें सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू ना डिफरेंट है।
मतलब जैसे आप सोशल मीडिया पे काम कर रही हो सकता है आपको लगता हो कि जो फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन आपका काम करना ठीक है। इसी तरह से मैं आपको देख के कहूँगी कि आप गलत कर रही हैं, मैं जो काम कर रही हूँ वो ठीक है। तो हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। जो कोई कह रहा है उसको करने दो, खुश रहो। ये कोई काम आज के चल रहे हैं यार, आप आज की कोई 40-50 साल पुरानी पाकिस्तानी लॉलीवुड फिल्म्स देख लें, इतना घटिया सीन्स होते हैं कि बच्चों को दिखाते हुए यार खुद देखते हुए शर्म आ रही होती है उनका भी। तो ये हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, हर बंदे का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और लोग उस चीज़ को पसंद करते हैं तो लोग देखते हैं। अच्छा, ऐसे लोग जो है ना वो जीने नहीं देते हैं। आप जैसा मर्जी काम कर रहे हो, आप एक्टिंग कर रहे हो, जिस तरह मैं न्यूज़ फील्ड में हूँ, मुझे भी लोग तनकीद करते हैं। अगर मेरे भी सोशल मीडिया पे जाके देखें तो बहुत सारे लोग मुझे भी तनकीद कर रहे होते हैं। तो लेकिन जो ज़्यादा जो है ना वो फैमिली व्लॉगिंग को पता नहीं क्यों बहुत थ्रेट किया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा देखी जाती है, लोग ज़्यादा पसंद भी करते हैं। अच्छा, वही फैमिली व्लॉगर्स जब आपको दिखेंगे ना यहीं पे कहीं आसपास, सबसे ज़्यादा लोग भी आपको उन्हीं के पास दिखेंगे, उनके साथ वीडियोस बनाते हैं, उनके साथ पिक्चर्स लेते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को आपने बातें भी करनी है। तो कोई नहीं, फिर सब साथ साथ चलता है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह व्लॉगिंग है, कैमरा निकालना और कंटेंट बनाना, तो ऐसा लगता है कभी कि अपना मोमेंट ख़राब हो रहा है? क्योंकि आप लोगों को खुश कर रहे होते हैं ना। मैं यहाँ पर अगर ये इंटरव्यू कर रही हूँ या लोगों से बात कर रही हूँ तो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए कर रही हूँ। समटाइम्स आपको फील होता है कि मेरी एंटरटेनमेंट कहाँ है, मतलब मैं सुकून से एंटरटेन होना चाहती हूँ, उसको कभी आता है जहन में बात? तो उसके लिए हम अपने प्राइवेट टूर्स करते हैं ना, जिसको हमने सोशल मीडिया पे हमने दिखाना ही नहीं। बेसिकली हम वही दिखाते हैं जो हमें चाहिए, हमें लगता है कि हमें दिखाना चाहिए। तो हर चीज़ नहीं दिखाई जाती है, तो आप प्राइवेट एंजॉय करते हैं। तो ये बताएं कि आपके हस्बैंड मुनीब जो हैं वो तो एंजॉय कर रहे हैं, कभी उनको भी बच्चे छोड़ के अकेले घूमे ना आप लोग? नहीं, मतलब माओं में इतना दिल नहीं होता है कि वो अपने बच्चे छोड़ सके, मुझे ये लगता है। बाकी उनको मसला नहीं होगा, छोड़ भी देंगे, वो कहेंगे चलो हम संभाल लें, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकती। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो वो उनको भी यही सोचती हैं आपके आगे वो ये कंटेंट क्रिएटर ही बने? नहीं नहीं, वो कुछ भी करें, वो जो उनका दिल है, वो कंटेंट क्रिएटर बने, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो कुछ ना बने, वो अपनी लाइफ में खुश रहें, दैट्स इट। चलें, अब हम ना आपसे एक क्वेश्चन करेंगे जो आप बूझो तो जीतो ये प्रोग्राम है। क्वेश्चन हमारा आज का ये है कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि 2 साल जो है खाए पिए बगैर ज़िंदा रह सकता है? खाए पिए बगैर जिंदा रह सकता है? 2 साल। अच्छा, मेंढक हो सकता है? नहीं, यहाँ पे तो जितने जानवर हैं मुझे लग रहा है इनको बड़े सालों से रोटी नहीं मिली है, जैसे वो पड़े हुए हैं। क्लोजली हिंट दूँ आप दोनों को? वो जो जानवर है ना उसको रिश्तेदारों से बहुत तशबीह दी जाती है। स्नेक? स्नेक। वो इतना क्लोज मैंने हिंट दे दिया कि आप लोगों ने गेस तो लगता है आपको कि जो रिश्तेदार होते हैं वो स्नेक होते हैं? नहीं यार, मजाक होता है। अब अभी भी हमारे बच्चे कह रहे थे स्नेक देखने, मैंने कहा अपनी पप्पो देख लो। और मैं उनको कह रही थी, मैंने कहा आप लोगों ने स्नेक देखना है ना, आप स्नेक छोड़े, मैं आपको नागिन डांस करके दिखाऊंगी, गाड़ी में चले जाओ किसी तरह। चलिए, तो अब आप लोग जा रहे हैं, आई होप आगे आप मज़ीद इंजॉय कर लें, क्योंकि ज़ू में तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। नहीं, सही था, इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन ठीक था। एंजॉय किया, मजा किया, मतलब मजा आया। ये बताएं कोई ऐसा हिडन टैलेंट जो जाते जाते आप दिखाना चाहें हमारे व्यूअर्स को? सिंगिंग का टैलेंट हो, शेर व शायरी का? रियली? मैं वाला टैलेंट तो गाना नहीं मैं गाती, और जो हिडन टैलेंट है मुझे लगता है वो हिडन ही रहना चाहिए। अच्छा, 2-3 लाइन चलें, आप अपने हस्बैंड के लिए 2-3 लाइनें गुनगुना दें। हस्बैंड के लिए मैं लाइनें तो नहीं गुनगुनाऊंगी, लेकिन हाँ 2 लाइंस होती हैं, वो जब मैं सुनती हूँ मैं अपने हस्बैंड को याद करती हूँ। वो कुछ ऐसे है कि अगर मैं अपने हस्बैंड को कुछ दे सकती तो मैं अपनी आंखें देती, ताकि वो उन आंखों से देख सकते कि वो मेरे लिए क्या है और मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। वाह, क्या बात है, क्या बात है। नंद आपकी खुश हो गई ये चीज़। अच्छा, एक दिन मुनीब आए और वो आपको कहें फ़िज़ा मैं शादी करने लगा हूँ दूसरी, तो आप क्या कहेंगी? आपका रिएक्शन क्या होगा? असल में तो बस मोहब्बत ही है, मुझे लगता है कि वैसे नहीं करेंगे, लेकिन अगर कभी करेंगे तो वो तब का रिएक्शन ऐसा है कि मैं उसके बारे में सोचा ही नहीं हुआ। अभी मैं क्या बताऊँ, मैं क्या करूँगी। चले, ठीक है, बात सोचनी ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने मर्द की फितरत होती है ना, उसको 1 से 2 औरतें पसंद आ जाती हैं। औरतें तो 1-2 से ज़्यादा भी आ जाती हैं, लेकिन बात वही होती है कि आपको एक दूसरे पर ट्रस्ट हो ना, तो ये चीज़ें आपकी माइंड में आती नहीं हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। हाफिज़। व्यूअर्स, आपने देखा कि ये थी कंटेंट क्रिएटर्स और आपने बहुत सुना होगा इनके बारे में, फ़िज़ा, और इनका एक प्रॉपर एक्सेंट है जिससे वो अपने हस्बैंड को बुलाती हैं मुनीब कह के, और बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। व्यूअर्स, यहाँ पे लेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस।
वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हम हैं ज़ू में। बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, उनसे हम करेंगे आज के 2 सवाल। पहला सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो सबसे सुस्त है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि 2 साल खाए पिए बगैर ज़िंदा रह सकता है। तो बढ़ते हैं, देखते हैं लोगों में क्या टैलेंट है, उनसे पूछते हैं क्या वो हमारे से बात करना चाहते हैं, क्या वो दिखाना चाहते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली शेर। अली शेर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं आप? स्वीट का काम करते हैं। स्वीट, मीठे का काम करते हैं। अच्छा, सही है, सफाई सुथराई से बनाते हैं। हाँ जी। कहाँ पे आपकी दुकान? स्वीट पे, बिजली घर स्टाफ पे। अच्छा, बिजली घर आपकी अपनी है? नहीं, एक शॉप पे हम काम करते हैं। काम करते हैं। अच्छा, चले ये बताएं कि कैसे आना हुआ आज यहाँ पर, एंजॉय कर रहे हैं, जू देखा है, कैसा लगा? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा है। कौन कौन से जानवर देख लिए? सारे ही देखे। सारे देखे, अच्छे लगे? अच्छे हैं। सोए तो नहीं हुए थे? नहीं, सोए हुए हैं कोई जाके। एक सुता है जानवर जिन्हें पता नहीं चल रहा। अच्छा, चले सवाल करते हैं आपसे। ये बताएं दुनिया का सबसे सुस्त जानवर कौन सा है? सुस्त जानवर गधा ही। गधा। गधा। गधे के बारे में तो मशहूर है कि गधा बेवकूफ़ होता है। नहीं, सुस्त भी होता है, जब तक उसे हिलाओ ना तो हिलता ही नहीं। हाँ, बात तो आपकी सही है। कुछ सुनाएंगे? कोई शेर आता है? नहीं, शेर मुझे कोई भी नहीं आता। कोई गाना आता हो? कोई गाना नहीं अपने आता। दोस्तों के बारे में कुछ कहना चाहते हो? दोस्त मेरे सभी अच्छे हैं। अच्छे हैं? होते हंस रहे ने ताड़े होते। कोई गाल नहीं, दोस्त हंसने के लिए होते हैं। अच्छा, तो ये कभी आपकी मुश्किल में भी काम आए हैं या नहीं? हर वक्त मेरी मुश्किल में काम कभी आता आपको पैसे चाहिए हो, कौन सा ऐसा दोस्त है जिसने, है। ये सामने खड़ा है, ये पैसे मुझे हर वक्त ज़रूरत जब वो देता है। और अगर कभी इसने मना कर दिया हो? नहीं, ऐसा कभी कोई दिन आया ही नहीं। कौन सा ऐसा दोस्त है जिसको आप मुसीबत में कॉल करें और वो उठाए ना? सारे इसके अलावा नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है तकरीबन। हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। कैसे हैं बिलाल? मैं ठीक ठाक हूँ। क्या करते हैं? मैं हेयर कटिंग का काम करता हूँ। बार्बर है आप? जी जी। वेरी नाइस। आपका नाम क्या है? उमर अली। उमर अली, आप स्कूल जाते हैं? जाते हैं स्कूल? छोटा सा लग रहा है। जी, स्कूल जाता है। अच्छा, अभी कितने नहीं- साल का है? ये हो गया है 3.5 साल का। ठीक है। उमर अली, आपको कोई पोइम आती है? पहला कलमा आता है? सुनाए। बिस्मिल्लाह सलाम। बिस्मिल्लाह सुना दो। पहला कमाया। चलें जी, वेरी गुड। ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो 2 साल खाए पिए बगैर जिंदा रह सकता है? 2 साल का ऊँट हो सकता है। नो। ज़राफ़ा शायद। नहीं, वो इतना सा जो है ना, इतना सा नहीं होता, खतरनाक होता है। चलें, ये बता देती हूँ। खतरनाक होता है। जानवर तो वैसे सारी खतरनाक होते हैं, लेकिन उससे ज़रा लोगों को ज़्यादा डर लगता है। वो शायद वो छिपकली हो सकती है। नहीं, छिपकली से डर तो लड़कियों को ज़्यादा लगता है। क्या हो सकता है, आपको पता है? क्या है? नहीं पता। क्या है? आपको किससे डर लगता है ये बताएं? मुझे बेगम से। नहीं, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। बेगम से भी नहीं लगता? नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। अच्छा, नहीं, बेगम की नाराज़गी से, बेगम के गुस्से से? हाँ, नाराज़गी से तो डर हो जाता है कि नाराज़ ना हो जाए। नाराज़ तो हर हफ्ता ही हो जाते हैं। हर हफ्ते हो जाती हैं? तो फिर हर हफ्ते आप उनको बाहर घुमाने ले जाते हैं? हाँ, इसलिए आज भी लेके आया हूँ। ठीक है, दुकान छोड़कर? हाँ जी, दुकान। जॉब करते हैं, अपना काम है? नहीं, मेरी खुद की शॉप है। अच्छा, तो आपने आज का सारे क्लाइंट बंद कर दिए अपनी बेगम की खातिर? बंदे नंबर बंद किया हुआ है। अच्छा, किसी क्लाइंट को टाइम नहीं दिया आज। ठीक है, सही है। आज चल, बच्चों का दिन है और साथ में वाइफ का। फैमिली मैन है आप यानी? आई फैमिली मैन है। चलें, कुछ सुनाएंगे? कोई शेर, गाना, एनीथिंग? नो। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू Thank सो you. मच। फिर हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो हमें क्या सुनाते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयज़ा है। आयज़ा, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आयज़ा, क्या करती हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी में क्या पढ़ी हैं? यूनी में BSc इंग्लिश कर रही हूँ। ज़बरदस्त। यही सब्जेक्ट आपने डिग्री क्यों चूज़ की? क्योंकि मैंने उसमें ज़्यादातर एक्टिंग मतलब कि ड्रामे के बारे में बताते हैं और मैं एक्टिंग के शोबे में जाना चाहती हूँ, इस वजह से। यस, इंग्लिश में? जी। रियली? यस। मेरा ख्याल है ज़्यादा स्टोरीज होती होंगी उसमें। ये नॉवेल्स होते हैं और स्टोरीज ड्रामे के बारे में बताया जाता है। आप एक्ट्रेस बनना चाहती जी हैं? जी। कौन सी एक्ट्रेस आपको पाकिस्तानी हमारी पसंद है? नीलम मुनीर बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। ठीक है। उसके बाद सबा कमर हैं। ठीक है, तो आप जो है वो अपनी फैमिली को आपने ये बताया है कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ? अभी तो नहीं बताया, लेकिन बता दूंगी जल्द। पता लग जाएगा। अब पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या किस तरह के कैरेक्टर्स आप सोचती हैं कि मैं करूँ? इमोशनल कैरेक्टर्स या फनी कैरेक्टर्स? फनी।
फनी कैरेक्टर्स आपको पसंद जी। है? ठीक है, चलें ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं कि दुनिया का सबसे सुस्त जानवर का नाम बताएं। मैं ही हो सकती हूँ। आप तो मुझे वैसे आप तो मुझे बड़ी इंसान लग रही हैं। है तो इंसान हूँ लेकिन सुस्त बहुत हूँ। सुस्त बहुत है। किस काम में ज़्यादा सुस्ती दिखाती हैं आप? हर काम में। जैसे कि बस उतरना ही नहीं बेड से नीचे, तो फिर काम ही क्या करना है। हाँ ये भी है। तो फिर यूनिवर्सिटी कैसे जाती हैं आप? बस चलिए जी जाती हूँ, मामा भेज देती हैं, भेज ही देती हैं। भेज देती हैं। फिर नाश्ता भी मामा ही बनाती होंगी? मैं नहीं नाश्ता करती। नाश्ता भी नहीं करती हैं? तभी आप इतनी स्मार्ट हैं। देख लें, कभी हम भी आपके जितने स्मार्ट होते थे, फिर हमारे बच्चे हो गए, फिर अब हम मोटे हो गए हैं। कोई बात नहीं। ये बताएं कि अभी आपके क्या प्लान्स हैं? ज़ू के बाद आप लोगों ने कहीं जाना है घूमने फिरने? खाने जाएंगे अभी। हाँ ये बताएं कि फ्रेंड्स के साथ आई हुई हैं? फैमिली के साथ आई हूँ, ददियाल आई हुई हूँ तो लाहौर, इसलिए अच्छा ददियाल है जी, बहुत अच्छा है। कहाँ से ताल्लुक है आपका? इस्लामपुरे से। वैसे सियालकोट से आए लेकिन इस्लामपुरे में है इस टाइम। अच्छा आप सियालकोट से आई हैं? जी। अच्छा सियालकोट वाला एक्सेंट लगा नहीं आपका मुझे। ओके। तो सियालकोट के लोग बोलते हैं ना हम गए थे। हम नहीं बोलते। आप नहीं बोलते हैं। चले कुछ सुनाएंगी, कोई गाना सुनाएंगी? सुना ही देते हैं कुछ। सुना दें। शायरी सुना दें। शायरी सुना दें, गाना सुना दें, दोनों सुनाएं। कॉन्फिडेंस हम देखें ना आपका, आप आगे एक्ट्रेस बनना चाहती हैं। ना इश्क हो ना इश्क मैं भूल गई हूँ। ना दिल होता। नहीं ये नहीं था। ना इश्क झूठा करो ना प्यार फर्जी करो, शायरी मेरी है मर्जी भी मेरी, आगे नहीं सुनाऊंगी। ये क्या था? बस शेर था मेरा। ये था। ये आपके अंदर ना मुझे लगता है एक पटाखा बसता है ना? वो नजर भी आ रहा है। नजर भी आ रहा है कि फुल आप पटाखा है ना? दबंग लड़की लग रही है, लगता है लड़कों से भी लड़ जाती होंगी आप। अच्छा हासा लड़ाना तो भी लड़ा ले, अभी लड़ा लें। अगर ये हमारे कैमरामैन आपको कोई गलत बात कर दें, वैसे वो अच्छे इंसान है, नहीं करेंगे। अच्छे लग रहे हैं मुझे, रहने दे। अच्छे लगे आपको? लड़ती हाँ। सिंगल है अभी मैं जाऊँ, मैं भी सिंगल ही हूँ। मेरी फैमिली का मैं अपने कैमरामैन का रिश्ता ही करा देती हूँ ना। नहीं मेरी फैमिली, अभी मैं जाऊँ। हमारे एक और बड़ा अच्छा लड़का है, मुनीब नाम है उसका, कलर्ड आइज है, बड़ा प्यारा है। रिश्ता मांगे, मैं रिश्ते कराने वाली आंटी बन गई। पर्सनल हो रही है। पर्सनली हमारा होना काम होता है, क्योंकि लोग मेरे से बड़ा पर्सनल हो जाते हैं। तो चले शेर आपने सुना दिया, कोई गाने के 2 लाइनें नहीं मैं आपके साथ गुनगुना लूँगी। वे जान वाले आ इंज छड़ के ना जावी, किते वादे सारे ओ तोड़ निभावी, गल्लां इश्क दी कीतियां संग रातां कट्टियां, ओ भुल ना जावी मैनू छड़ ना जावी। हाय हाय मेरा यार सजन तू, दिलदार सजन तू, मैनू कोल लुका ले गल सीने ला ले, गड़े आ जा माही फिर ना जा माही, तेरे तरले पावा तेनू किंज समझावा, एक वारी आ जा गड़ फेड़ा पा जा, मैनू लब के लिया दे कोई दिलदार आंजा, रब तेरी खुदाई मैं देवा दुआई, उस बेकदरे नू मेरी कदर ना आई। हाय। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस आपने देखा ये हमारी बड़ी चुलबुली सी जो है वो यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई थी, बड़ी प्यारी थी और प्यारी प्यारी बातें भी की और फुल पटाखा थी, दबंग लड़की लग रही थी। और आजकल जो है ना वो लड़कियों को दबंग होना बहुत ज़रूरी है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। आपका नाम क्या है? सुभान। सुभान। कौन सी क्लास में सुभान? 4 में। और आप? 7 में। बहुत प्यारी आँखें आपकी माशाल्लाह। ये बताएं कि आप क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर? मैं डॉक्टर। इस बच्ची का नाम क्या है? उमैमा। वो छोटी लग रही है। 2 माह की है। 2 माह की है, अभी बहुत छोटी है, प्यारी बच्ची। ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो सबसे सुस्त है? सुस्त कछुआ। स्लो है। कछुए से भी स्लो है, इतना सा होता है। नहीं नहीं पता। कुछ सुनाएंगी आप? मैं शेर सुनाएं, सामने देखें। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ का लहो कलम तेरे हैं। सुभान। आपने कुछ सुना दे? बहुत शुक्रिया आप दोनों का।
व्यूवर्स, इसी के साथ ही हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी ज़ू, और आज जो है वो हमारे 2 सवाल थे। एक सवाल हमारा ये था कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि बहुत सुस्त है, वो है जी स्नेल। दूसरा हमारा सवाल ये था कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि 2 साल खाए पिए बगैर ज़िंदा रह सकता है, वो है स्नेक। प्रोग्राम में इसी तरह के सवालात हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपने देखना है बूझो तो जीतो, जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर, और मुझे भी फॉलो कर सकते हैं आप। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।